अब आप सोच रहे हो कि सुबह-सुबह मम्मी पापा का पैर क्यों छू रहा भाई? और यहाँ पे देखो चाचा चाची और साथ में पापा, यहाँ सबके मैं पैर छू लेता हूँ। साथ में मेरे फ्रेंड भी रहता है जिसका नाम है आकाश। साथ में आंटी का भी मैंने पैर छू लेता हूँ और आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने भगवान का भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। क्योंकि हम लोग का जो सफर था वो काप और देखो आकाश भी अपने चाचा का पैर छूते हुए हम लोग बाइक में सवार होते हुए निकल जाते हैं अपने गांव से। और ये जाना कहाँ रहता है कि हम लोग का टारगेट है प्रयागराज। जैसा कि अभी प्रयागराज जाके कुंभ स्नान और काफ़ी फेमस हो चुका है, तो हम लोग का कम से कम 1500-1600 किलोमीटर बाइक से ट्रिप का है ये प्लान। और देखो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, साथ में आकाश अभी ड्राइविंग कर रहा है। 1 बाय 1 करते रहते हैं और देखते ही देखते हम लोग 1 से 1.5 घंटा में चंदवा पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक लगा हुआ था। और ट्रैफिक यहाँ से पार करते हुए हम लोग फिर बिना वेस्ट टाइम के हुए सीधे आगे बढ़ जाते हैं। और देखो फिर पूरा स्पीड में थोड़ी सी रेस्ट करने का मन करता है, तो तालाब के किनारे मतलब नदी रहती है उसके साइड में जाके छाया पे बैठे तो आराम करते हैं और सीधे निकलते हुए जाते हैं, बिना लेट के हुए सीधे चतरा पहुँच जाते हैं बिना देर किए हुए। 9:30 बजे चतरा। और यहाँ पे अपने गाड़ी का टैंक कराता हूँ फुल, क्योंकि इसे भी तो चाहिए। तो इसकी टॉनिक है सो मिल जाती है पूरी और टैंक इसकी फुल हो जाती है फ़िलहाल। और ये जो FZ बाइक है हम लोग अगर इसी से सफ़र करने वाले हैं फ़िलहाल। और यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं बिना देर के हुए। ये है चतरा सिटी एंड डोभी, जहाँ के बगल से हम लोग की ये आप कह देते हैं कि GT रोड पकड़ने वाले थे। और यहाँ से भी हमारी बाइक काफ़ी स्पीड चलते रहती है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में हम लोग सीधे पहुँच जाते क्या GT रोड के समीप। अभी नदी के बगल बगल में हम लोग चल रहे हैं और मैं ये हेलमेट इसलिए पसंद किया हूँ क्योंकि देख रहे हो हेलमेट ब्लैक ग्लास है। और देखो ये बगल में जो अभी चढ़ेंगे और GT रोड पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देख के तो हम लोग का हैरानी हो गई थी, क्योंकि यहाँ से लग रहा था भाई कि GT रोड पे कैसे बाइक स्पीड चला सकते, कहीं की बहुत सारी गाड़ी थी। इससे पहले अपना पेट पूजा कर लेते हैं जहाँ की होटल मिल जाती है। और भाई यहाँ की जो रोटी की जो चार्ज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे देखो मात्र हम लोगों ने 2 रोटी खाया और यहाँ की जो चार्जेस था लगभग 200 रुपये पड़ गया था। और इस तरह के हिसाब से ये बहुत ही महंगा पड़ा हम लोग को। और पता नहीं बस वाले अपने पूरे स्टॉक लेके आ चुके हैं और पता नहीं अगर 4 भी रोटी खाते हैं तो यहाँ का रेट कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होटल काफ़ी ज़्यादा लूट रहा था। और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जाम लगा हुआ रहता है जिसके कारण हम लोग रॉन्ग साइड चलते हैं थोड़ा सा। और ये जाम काफ़ी लगभग हमको लगता है 4 से 5 किलोमीटर लंबी थी। ये अभी एक साइड की जाम है, उधर फिर अपने साइड जाते हैं तो उधर भी लगभग 3-4 किलोमीटर की लंबी रहती है। और इसका मेन जो रीज़न रहता है वो आप लोग को सामने से देख लीजिएगा कि इसका क्या रीज़न है जाम लगने का। यहाँ ट्रक तो देख रहे हो हम लोग। खैर बाइक वाले की होती है कि एक फ़ायदा थी कि बाइक वाले कंजेस्टेड करके इधर उधर सब मैनेज करके निकल जाते थे, लेकिन 4 चक्का कराने के रीज़न से कोई उपाय नहीं था। यहाँ पे देख रहे हो ये डोजर, ये एक्चुअल में इसकी एक्सीडेंट हो चुकी थी थोड़ी सी, तो इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो ट्रैफिक उसके रीजन से लगा हुआ था। अभी एक साइड से तो हम लोग निकल गए, लेकिन इसके जस्ट उल्टा साइड आप लोग देखोगे कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। और इस तरह का भाई ये जाम जो थी ना लगभग हर टोल गेट के पास जाम थी। हम लोग का सफ़र ये 21 से ही शुरू हुआ था और 22 को निकले थे मॉर्निंग में ही। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो जाम पूरा, और हम लोग अभी थक जाते हैं। टाइम भी देख रहे हो कितना से ज़्यादा बज गई था। अभी भी हम लोग वाराणसी तक नहीं पहुँचे, लगभग 3:15 बजने को है। और फिर यहाँ से भी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और यहाँ से भी निकल जाते हैं बाइक से। और थोड़ी बाइक स्पीड बढ़ा लेते हैं अपना। हम लोग 80, 85, 90 इसी से स्पीड में चल रहे थे। और बाइक भी काफ़ी अच्छी थी, कंट्रोल कर लेती थी स्पीड में काफ़ी भी। और देखो नज़ारा लेते मज़ा लेते हम लोग पहुँच जाते हैं। रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता था, तो हम लोग हर 1 घंटा में लगभग रेस्ट करते थे, क्योंकि बॉडी पेन करने लगती थी यार। तो यहाँ से रेस्ट करते करते अब देखो थोड़ी शाम होने का मौसम थे, यहाँ भी रेस्ट करते फिर निकल जाते हम लोग। अब लगभग हम लोग पहुँचने वाले थे, लगभग वही 70 किलोमीटर के आसपास में थे। और तो यहाँ से फिर कंटिन्यू हम लोग को बाइक चलती है और GT रोड घुसते हुए हम लोग सीधे अपनी स्पीड पे लगभग पहुँचने वाले थे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो नज़ारा, और हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं कि हाँ जो प्रयागराज के ऊपर में जो ब्रिज है सामने नदी में, वो ब्रिज पहुंच जाते हैं। और ब्रिज से नज़ारा कैद करने लगते हैं उधर का, जो जहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ है, जहाँ पे लोग नहा धोआ रहे मतलब स्नान कर रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं। वो एक्चुअली में यही एरिया है जहाँ पे 2-3 अपने स्नान के लिए बना हुआ है संगम स्थल। तो मेन संगम स्थल था, वहाँ पे हम लोग जाने का टारगेट रहता है। जैसा कि हम लोग लोकेशन के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे लोकेशन इतनी प्रॉब्लम कर रही थी कि क्या ही बोल दें। फिर हम लोग अंदाज़ा से निकल जाते हैं यहाँ से और कुछ शॉट ले रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का व्यू जो था, इस ब्रिज से जो व्यू था वो काफ़ी शानदार लग रहा था।
देख लो छोटे छोटे ब्रिज बना हुआ है जो कि पानी के लेवल में है। और चारों तरफ जो लाइटिंग है ना वो प्रयागराज मेला के ही है, कुंभ का ही है समझ लो। अलग अलग संगम का स्थल बना हुआ है जिसमें जाके लोग अपने स्नान कर रहे हैं, कुंभ का स्नान कर रहे हैं अपना। और इसी तरह से हम लोग भी यहाँ भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग सीधे कहाँ, कुंभ स्नान की ओर। बाइक से जाने की और एक फ़ायदा थी कि हम लोग बिना रुके हुए सीधे अपने लोकेशन था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब लगभग 30 कदम के ऊपर बाइक खड़ा किए थे, पार्क किए थे और हम लोग जाके नहाए थे। यहाँ पे हम लोग आने के बाद हम लोग को पार्क करने की थोड़ी प्रॉब्लम इशू हो रही थी कि बाइक अब पार्क करे तो करे कहाँ, क्योंकि यहाँ पे अब किसी पर भरोसा नहीं है, इतना दूर आए हुए हैं, बाइक कुछ हो ना जाए, इस तरह का भी डर था। तो फाइनली 2 पुलिस दिखते हैं और सोचते हैं कि इनके बगल में लगा देते हैं तो बाइक सेफ़ रहेगी। और इस तरह से बाइक यहाँ पे लगाते हैं और दोनों भाई काफ़ी लोग कर लेते हैं और हम लोग दोनों देखने के लिए निकल जाते हैं संगम की ओर कि कहाँ पे हम लोग को नहाना चाहिए या स्नान करना चाहिए। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ का जो कचरा इतना ज़्यादा कर दिए थे कि क्या ही बोल दूँ। यहाँ पे जो जैसा कि भीड़ भी देख रहे हो, भीड़ के साथ साथ यहाँ पे जो डस्ट जो फैला हुआ था, इसे देख हम लोगों ने सोचा लिया कि भाई एक एक करके नहाना ही बेटर रहेगा। और फाइनली आकाश बाइक के पास चला जाता है सारे सामान लेके और मैं यहाँ से डुबकी लगा के, जैसा कि आप कचरा देख रहे हो फिलहाल यहाँ से कचरा, और डुबकी लगाते हुए मैं सीधे डायरेक्ट आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं डूबते हुए का वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मैं अकेला था। और यहाँ से डुबकी लगाने आने के बाद ये थोड़ी सी शॉर्ट है। उसके बाद मेरे बाद आकाश भी नहा डुबकी लगा के आ जाता है गन्ना। और यहाँ पे दोनों को इस साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं, साथ में हम लोग का कुंभ का पानी है। और यहाँ से फिर देखो हम लोग कुछ अपने ड्रेस चेंज कर लेते हैं और साथ में पुलिस लोगों को कुछ नोटिस दिया जा रहा था कि ये वो जो भी। और उसके बाद हम लोग दोनों साथ में कुछ सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट हो जाती है। और फिर बाइक से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखो आप लोग खुद देखो कि हम लोग की जो स्नान जो गंगा संगम है उसके बगल में कितने करीब हम लोग बाइक से चल रहे हैं। और इस तरह से वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग की प्लानिंग थी कहीं और जाने का, लेकिन देखते देखते मौसम, सिचुएशन, टाइम सब कुछ बदल जाती है। फिलहाल हम लोग खाना खाने का सोचते हैं और इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए निकलते हैं। और रास्ते में इसके बाद हम लोग सीधे बनारस के लिए निकल जाते हैं रातों रात। और ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार था।